मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपसे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होने पर वह राजा विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। राजा ने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने सपने में मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने अपने पिता के ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरे मन में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा से उसकी कुशलता के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन मेरे पिता को लेकर अचानक मेरे मन में बहुत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल को देखने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के बुरे कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इस समस्या का कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उस उपवास का पुण्य अपने पिता को दान कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उस उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह एकादशी धनुर्मास की एकादशी कहलाती है।
धनुर्मास को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है, अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। ओम नमो नारायण।